ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां मामले की जांच पड़ताल में जुटी हैं। वहीं अब इस मामले में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का नाम भी सामने आया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कानपुर की एमबीए की छात्रा का धर्मांतरण कराया है। आरोप है कि उनके संपर्क में आने के बाद ही उसका झुकाव इस्लाम की तरफ हुआ है और प्रोफेसर ने इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया कि उसने न सिर्फ अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया है, बल्कि धर्म परिवर्तन के बाद अपने परिवार से हमेशा के लिए नाता भी तोड़ दिया है। कानपुर के घाटमपुर इलाके के बिहुपुर पहवा गांव की रहने वाली ऋचा प्रयागराज के एक संस्थान में एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। एमबीए की पढ़ाई के दौरान ही वह प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रही थी। आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के सिलसिले में ही वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के संपर्क में आई। जांच एजेंसियों को साल 2018 के उमर गौतम के संगठन द्वारा धर्म परिवर्तन कराई गई लड़कियों की जो लिस्ट हाथ लगी है, उसमें ऋचा देवी का नाम 12वें नंबर पर है। प्रयागराज में ब्रेन वॉश के बाद ही ऋचा ने अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। धर्म बदलने के बाद ऋचा माहिम अली बन गई। ऋचा के बारे में जानकारी मिली है कि इस्लाम कबूल करने के बाद वह नोएडा शिफ्ट हो गई है और उसने अपने परिवार से सभी रिश्ते पूरी तरह खत्म कर दिए हैं। जांच एजेंसियों को यह सूचना मिली है कि ऋचा से माहिम अली बनी युवती नोएडा की एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर काम करती है। आपको बता दें, वह हर महीने 75,000 रुपए एक इस्लामिक संस्थान को दान भी करती है। आरोप ये भी है कि माहिम अब दूसरी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रभावित भी करती है। ऋचा देवी उर्फ माहिम अली और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के बारे में यह सारी जानकारियां कानपुर में रहने वाले ऋचा के परिवार और उसके करीबी रिश्तेदारों ने जांच एजेंसियों को दी है। बहरहाल आरोपी प्रोफेसर भी इस खुलासे के बाद एटीएस और दूसरी एजेंसियों के निशाने पर है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का भी करीबी माना गया है। बीते साल कोरोना महामारी फैलाने पर विदेशी जमातियों को पनाह देने के मामले में भी यह प्रोफेसर करीब 1.5 महीने तक जेल की हवा भी खा चुका है। आरोपी प्रोफेसर का परिवार प्रयागराज के तेलियरगंज में रहता है। वही प्रोफेसर का नाम धर्म परिवर्तन मामले में सामने आने के बाद से आरोपी प्रोफेसर शाहिद और उनका परिवार घर छोड़कर फरार है। प्रोफेसर और उनके परिवार के लोगों के मोबाइल फोन भी अधिकतर बंद ही रहते हैं। आशंका लगाई जा रही है कि एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियां जल्द ही प्रोफेसर शाहिद से पूछताछ कर उन पर शिकंजा कस सकती है। स्पेशल डेस्क, प्राइम न्यूज। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।